आधुनिक भारत का इतिहास। मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्य का उदय। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खान, दुर्गा दास, पृथ्वी चंद्र राय। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? राजा सिताब राय। प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेज व बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। मीर जाफर को विश्वासघात के कारण बंगाल की हार हुई। युद्ध पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? मुनरो के, क्लाइव, आयरकुट, वंशीटार्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? मुनरो के अध्यक्षता में लड़ी थी। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाबों की संयुक्त सेनाओं के बीच सन 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना की नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खान, मीर जाफर, मीर कासिम शाह आलम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुर्शीद कुली खान। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खान। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खान द्वारा की गई थी। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इनके द्वारा राजस्व कृषि प्रणाली में किए गए सुधारों से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरता पूर्वक राजस्व वसूल किया गया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेने पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसानों को भी ऋण साहूकारों से लेना पड़ता था। इस समय तक राज्य नवाब और धनी महाजनों तथा वाणिज्यिकों के बीच संबंध उभरने लगी थी। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों तथा वाणिज्यिकों की स्थापना बंगाल में एक नवी भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, बक्सर का युद्ध। नादिर शाह का आक्रमण। सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह द्वारा 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन भी अपने साथ ले गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया की सेना के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अतः उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि नादिर शाह का आक्रमण
दी गई अन्य घटनाओं से पहले घटित घटना थी। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? एस एन बनर्जी, जी के गोखर, सी आर दास, दादा भाई नौरोजी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो उदारवादी दल से ब्रिटिश संसद ने 1892 के आम चुनाव में जीत कर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डच विशेषज्ञ, ब्रिटिश विशेषज्ञ, स्पेन विशेषज्ञ, फ्रेंच विशेषज्ञ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंच विशेषज्ञ से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? फ्रेंच विशेषज्ञ से। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किया था। जंतर मंतर का निर्माण किया था? जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 बौद्धशालाओं का भी निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था।